स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं क्रोमेटोग्राफी के बारे में। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, इसके प्रिंसिपल क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखें क्रोमेटोग्राफी क्या है। क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है जिसकी सहायता से एक मिक्सचर में, एक मिश्रण से, अगर उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, 3, 4, 5 जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, उसको या उनको प्यूरिफाई भी कर सकते हैं, उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी टेक्निक जिसकी सहायता से किसी मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग आइसोलेट करना, उनको सेपरेट करना, उनको डिटेक्ट करना, उनको प्यूरिफाई करना, उस टेक्निक को क्या कहते हैं हम? क्रोमेटोग्राफी। ये क्रोमेटोग्राफी है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलके बनी है। एक है क्रोमा और दूसरा है ग्राफी। क्रोमा का मतलब होता है कलर और ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट या टू स्टडी या राइटिंग, मतलब कलर राइटिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिक्सचर है उसमें से हम जिन कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं तो उसमें कुछ कलर्स हमें दिखाई देते हैं, तभी उसका नाम क्या है? कलर राइटिंग, क्रोमेटोग्राफी। मिक्सचर में जब भी हम सेपरेट करते हैं तो हमें अलग अलग क्या दिखते हैं? बैंड दिखते हैं, कलर्ड बैंड दिखते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या दिया है? क्रोमेटोग्राफी। शुरू में जब इसकी स्टार्टिंग में इसको डेवलप किया गया था तब सिर्फ कलर्ड कंपाउंड्स को ही ये माना गया था कि उन्हीं को सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन आजकल थोड़ा मॉडिफिकेशन हो गया है इसमें, और जो कलरलेस कंपोनेंट्स हैं उनको भी हम क्रोमेटोग्राफी की सहायता से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन उनमें क्या होनी चाहिए? जो कलरलेस कंपोनेंट्स हैं उनमें यूवी या इंफ्रारेड जो रेज होती हैं उनको एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी की हिस्ट्री के बारे में देखें तो इसे सबसे पहले माइकल स्वेट ने डेवलप किया था। उन्होंने क्या किया? एक कॉलम लिया और उस कॉलम में एक स्टेशनरी फेज डाली कैल्शियम कार्बोनेट की और एक मोबाइल फेज ली, और उसके बाद उसने प्लांट का एक्सट्रैक्ट है वो सब्सटेंस के रूप में या मिक्सचर के रूप में लिया और उसको सेपरेट किया, जिसमें क्लोरोफिल, जेंथोफिल, इन सबको क्या किया? उन्होंने सेपरेट किया था सबसे पहले या माइकल स्वेट ने। उसके बाद हम देखें क्रोमेटोग्राफी के दो कंपोनेंट होते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि माइकल स्वेट ने क्या किया था? एक मोबाइल फेज ली और एक स्टेशनरी फेज। तो उसी हिसाब से हम कह रहे हैं कि इसके क्या होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है स्टेशनरी फेज और दूसरा होता है मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज जो है वो स्टैटिक फेज होती है, मीन्स स्थिर रहती है, ये इमोबिलाइज्ड रहती है, गति नहीं करती। जबकि मोबाइल फेज होती है वो डायनेमिक नेचर की होती है, मीन्स ये मूवेबल है। ये क्या करती है? मूव करती है। स्टेशनरी फेज के ऊपर मोबाइल फेज है वो मूव करती है। तो क्रोमेटोग्राफी के ये दो कंपोनेंट होते हैं और इन्हीं दोनों फेज के बीच में हमारा जो मिक्सर होता है उससे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। अब हम देखें प्रिंसिपल, क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल देखें तो हम कहें जो सेपरेशन की मैकेनिज्म है उसके बेसिस पे क्रोमेटोग्राफी को 5 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका पहला प्रिंसिपल है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। दूसरा प्रिंसिपल इसका है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी।
तीसरा इसका है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। चौथा है इसका साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। और लास्ट है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो इन 5 प्रिंसिपल के बेस पे क्रोमेटोग्राफी काम करती है। सबसे पहले हम देखें एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या है। अब हम पहले ये देखते हैं, ये स्टेशनरी फेज जो होती है वो या तो सॉलिड हो सकती है नेचर में, या फिर क्या हो सकती है, लिक्विड हो सकती है। जबकि मोबाइल फेज है वो या तो लिक्विड हो सकती है या फिर गैसियस फॉर्म में हो सकती है। अब एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी को अगर पहले देखें हम, तो इसमें क्या होता है, जो स्टेशनरी फेज होती है वो सॉलिड फेज होती है, और उसके ऊपर जब मोबाइल फेज है वो रन करती है, ऊपर गति करती है मोबाइल फेज, तो उसके साथ हमारे मिक्सर में जो कंपोनेंट होते हैं वो भी मूव करते हैं, और वो उस सरफेस पे, जो स्टेशनरी फेज है उसकी सरफेस पे क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, बाउंड कर जाते हैं। इसलिए उसको हम कहते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। जैसे हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात करें, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज के ऊपर जब मोबाइल फेज मूव करती है तो हमारे सब जो भी मिक्सचर है, जो सब्सटेंस है, उसके कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं उसके ऊपर, तो इसलिए ये है एडजॉर्प्शन। दूसरा है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। दूसरा है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इसका एग्जाम्पल जैसे है पेपर क्रोमेटोग्राफी। हम पार्टीशन की बात करें, जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी है तो उसमें हम पेपर लेते हैं, और पेपर, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी है, ये दोनों प्रिंसिपल पे वर्क करती है, एडजॉर्प्शन पे भी और पार्टीशन पे भी। जब हम इसको आगे पेपर क्रोमेटोग्राफी को डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ देखेंगे, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल पे कैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी वर्क करती है। जैसे जो पेपर है हमारा, उस पेपर के ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टेशनरी फेज होती है और वो लिक्विड फॉर्म में होती है। दूसरी हमारा जो सॉल्वेंट सॉल्यूशन जो होता है, मोबाइल जो फेज होती है वो भी लिक्विड फॉर्म में होती है। तो दोनों स्टेशनरी एंड मोबाइल दोनों फेज इसमें क्या होती हैं, लिक्विड फॉर्म में होती हैं, और उनके बीच में हमारे जो सब्सटेंस के कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, विभाजित हो जाते हैं, उनका पार्टीशन हो जाता है, इसलिए उसे हम कहते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तीसरा है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, एक जो बेस होता है उस पर हम स्टेशनरी फेज लेते हैं, जैसे रेजिन है, और रेजिन के ऊपर आयन्स होते हैं, वो जैसे मान लिया ये उसकी है, यहाँ पे ये रेजिन है, और इस रेजिन के ऊपर ये आयन्स हैं, मान लिए ये हैं पॉजिटिव हैं, और ये कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और ये ज़्यादा मजबूत है ये बॉन्ड, इसके साथ ये जुड़े उसके ऊपर। और उसके साथ में दूसरे, जैसे कहा ये स्टेशनरी फेज है, तो ये वाले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं बजाय के इन बॉन्ड्स के बीच में। अब ये तो है स्टेशनरी फेज। अब हमारा मान लिया यहाँ सब्सटेंस जो है मिक्सर है, और उसमें वो कंपोनेंट्स हैं। अब सॉल्वेंट सॉल्यूशन के साथ में, मोबाइल फेज के साथ में हमारे जो ये सब्सटेंस के कंपोनेंट्स हैं वो मूव करेंगे,
और मूव करेंगे तो हमारे इस मिक्सचर में जो भी अपने को सेपरेट करने हैं वो कंपोनेंट्स, उसके आयंस क्या करेंगे, इनको रिप्लेस कर देंगे। यहां मान लिया ये इसलिए हुआ क्योंकि इनकी बजाय बॉन्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा मजबूत किसकी है, जेड के साथ में एक्स प्लस की ज़्यादा है, इसलिए वाई माइनस है वो नीचे चले जाएंगे और ये इसके साथ क्या हो जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे। तो ये था आयन एक्सचेंज, क्योंकि इन आयंस का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया है या रिप्लेसमेंट हो गया है। चौथा है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है, साइज के बेसिस पे कंपोनेंट्स का सेपरेशन होता है। जैसे इसमें ये स्टेशनरी फेज है, इमोबिलाइज्ड है वो, उस पे हमारा ये मिक्सचर है और यहाँ से इस मिक्सचर में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और मोबाइल फेज के जब यहाँ रन करेंगे तो उसके साथ में ये कंपोनेंट्स हैं वो भी मूव करेंगे उसके साथ में। और यहाँ पे जिनकी साइज है वो ज़्यादा होगी वो यहाँ से इंटर पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उनके यहाँ से निकल के वो जल्दी नीचे आ जाएंगे, जबकि जिनकी साइज छोटी है वो इनके बीच में से होकर के निकलेंगे तो उनको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बड़ी साइज जिनकी है वो जल्दी इल्यूट आउट हो जाएंगे, जबकि जिनकी साइज छोटी है वो इन पोर्स के अंदर से होके, क्योंकि ये जेल है इसमें जेल भरते हैं एक तरह से, तो जेल की जो पोर हैं उन पोर्स में से होके निकलते हैं, उनको टाइम लग जाता है। इसीलिए ये साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है, उसको जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। लास्ट है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है, जैसे ये मान लिया हमारी स्टेशनरी फेज है, इसको डेवलप किया तो यहाँ पे क्या है, एंटीबॉडीज हैं और एंटीबॉडीज हैं वो एंटीजेंस के साथ एफिनिटी शो करती हैं। तो मान लिया मिक्सर में हमारे पास एंटीजेंस हैं तो वो यहाँ आके किसके साथ में बाइंड कर जाएंगे, एंटीबॉडीज के साथ में, क्योंकि ये साथ में इसलिए क्योंकि ये इसके साथ क्या शो करते हैं, एफिनिटी, इसलिए इसे कहते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद हम देखें कि क्रोमेटोग्राफी के दो पर्पज होते हैं, एक एनालिटिकल या क्वालिटेटिव पर्पज और दूसरा प्रिपेरेटिव या क्वांटिटेटिव पर्पज। एनालिटिकल या क्वालिटेटिव पर्पज क्या होता है, अगर किसी सब्सटेंस में हमें कंपोनेंट्स का, उसके जो भी कंपोनेंट्स हैं उसका केमिकल कंपोजिशन हमें पता करना है, डिटरमाइन करना है, तो वो कौन सा इसका पर्पज है, एनालिटिकल या क्वालिटेटिव। दूसरा प्रिपेरेटिव, अगर हमारे जो मिक्सचर है उस मिक्सचर में से हमें उसके जो कंपोनेंट्स हैं एफिशिएंट अमाउंट में, क्वांटिटी में अगर सेपरेट करना है, प्यूरिफाई करना है, तो वो कौन सा पर्पज हुआ हमारा, प्रिपेरेटिव पर्पज। उसके बाद हम देखें एक ये शब्द है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी होती है वो एक टेक्निक है, जबकि एक शब्द और होता है क्रोमेटोग्राम। ये क्रोमेटोग्राम क्या होता है, जैसे ये हमने एक पेपर लिया और पेपर क्रोमेटोग्राफी में, और ये हमारा मिक्सचर है, इस मिक्सचर में से मोबाइल फेज के साथ में जब ये मिक्सचर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो डेफिनेट या अलग अलग डिस्टेंस पे जा करके इसके साथ पार्टीशन कर जाएंगे या फिर क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएंगे। तो ये जो हमें ग्राफ जैसा मिलता है इसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राम। उसके बाद हम देखें क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशन क्या है। जैसे कोई भी प्लांट एक्सट्रैक्ट है, लीफ का, रूट का, कहीं से भी हमने एक्सट्रैक्ट लिया, उसमें से उसके कंपोनेंट्स अगर हमें सेपरेट करने हैं या प्यूरिफाई करने हैं तो क्रोमेटोग्राफी से कर सकते हैं। ऐसे ही एमिनो एसिड्स, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इनका भी सेपरेशन हम क्रोमेटोग्राफी से कर सकते हैं। ड्रग्स है, उनका सेपरेशन भी
और प्यूरिफिकेशन भी हम क्रोमेटोग्राफी से कर सकते हैं। थैंक यू।